प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का लेसन 5th द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मूवमेंट्स रोल पढ़ेंगे। इस पाठ को दो भागों में विभाजित किया गया है। पार्ट फर्स्ट आज हम देखते हैं। राइटर हैं ननी पालकीवाला। The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issue is that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. यह लेख प्रसिद्ध वकील ननी पालकीवाला ने लिखा था और इसे इंडियन एक्सप्रेस के 24 नवंबर 1994 के अंक में प्रकाशित किया गया था। मुद्दे जो उन्होंने धरती के घटते स्वास्थ्य पर उठाए हैं, जो आज भी उतने ही संगत और सटीक बैठते हैं। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में स्मरण नहीं कर सकता जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को जकड़ रखा हो और इतनी तीव्रता से जितना हरित आंदोलन जो 25 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। 1972 में विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी का गठन न्यूजीलैंड में हुआ। तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions and revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve round the sun. For the first time in human history, there is a growing world-wide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. हमने अपनी आशाओं को अटल रूप से मशीनी दृष्टिकोण से एक समग्र और पर्यावरणीय दृष्टिकोण में बदल लिया है। यह मानवीय अनुभूतियों से हटकर वैसी क्रांतिकारी है जो कि कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने मानव को 16वीं सदी में सिखाया कि धरती अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मानव जाति के इतिहास में पहली बार एक विश्वव्यापी चेतना जागृत हो रही है कि धरती स्वयं एक जीवित प्राणी है, एक विशाल प्राणी जिसके हम हिस्से हैं। इसकी अपनी चयापचय आवश्यकताएं और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान किया जाना व संरक्षण करना जरूरी है। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical
obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy of to future generation. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generation would need. दुनिया के महत्वपूर्ण चिन्ह एक रोगी जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है के रूप में दर्शाते हैं। हमने अपने नैतिकता पूर्ण कर्तव्यों को जानना शुरू किया है कि हम इस ग्रह के अच्छे संरक्षणकर्ता और भावी पीढ़ियों के लिए जो पूर्वजों से प्राप्त धन है उसके कर्तव्यनिष्ठ ट्रस्टी बने, अर्थात भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधनों से उनको वंचित ना कर दें। सतत विकास की अवधारणा को 1987 में पर्यावरण व विकास पर वर्ल्ड कमीशन ने लोकप्रिय बनाया था। अपनी रिपोर्ट में उसे इस तरह परिभाषित किया था, विकास जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए हमारे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अर्थात भावी पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किए बिना होगा। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज ए केज वेयर द नोटिस rats, the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself thanks to the efforts of a number of agencies in different countries. A new awareness has now dawned up the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed and ignominious darkness. लुसाका, जाम्बिया में एक पिंजरा है जहां एक सूचना लिखी है, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, अपितु एक दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देखेंगे। विभिन्न देशों में कई एजेंसियां के प्रयासों को धन्यवाद कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी के ऊपर एक नई जागृति उभरी है। उसने एक व्यवस्था जिसमें प्रभुत्व पर आधारित व्यवस्था को सहभागिता पर आधारित करने के महत्व को महसूस किया है। वैज्ञानिकों ने 14 लाख जीवित प्रजातियों की एक सूची बनाई है जो मानव प्राणियों के साथ धरती को साझा करते हैं। जहाँ तक अभी भी असूचित प्रजातियों का सवाल है, इन अनुमानों में काफ़ी भिन्नता है। प्राणीशास्त्री गणना करते हैं कि लगभग 30 लाख से
1 करोड़ तक अन्य जीवित प्रजातियों को अभी भी हमदर्दी का इंतज़ार है, जिसका नामकरण नहीं हुआ है और वे शर्मनाक अंधेरे में हैं। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brandt reporter raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से वह आयोग जिसने अन्य मामलों के बीच पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के प्रश्न को उठाया था, वह था ब्रांट कमीशन, जिसमें एक विशिष्ट प्रतिभा वाले भारतीय उसके सदस्य थे, श्री के.एल. झा। पहली ब्रांट रिपोर्ट में एक प्रश्न उठाया गया था, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशापित ग्रह जिसमें बढ़ते हुए रेगिस्तान, निर्धन भूक्षेत्र और बीमार वातावरण हो छोड़ने जा रहे हैं? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological system are 4 fisheries: forest, grasslands and cropland, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supply our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except mineral and petroleum derived synthetics. In large area of the world, human claim on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wasteland, and croplands deteriorate. In a protein conscious and protein hungry world, our fishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of the evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. श्री लेस्टर आर ब्राउन ने अपने विचारशील पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रॉस्पेक्ट में बताया है कि पृथ्वी की मुख्य जैविक प्रजातियां 4 हैं: मछली पालन, जंगल, चारे की भूमि और फसल की भूमि, और वे विश्व के आर्थिक प्रणालियों की नींव बनते हैं। हमारे भोजन की आपूर्ति के अतिरिक्त ये 4 प्रणालियां व्यावहारिक रूप से उद्योगों के लिए खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम से निकले कृत्रिम चीज़ों को छोड़कर सारा कच्चा माल प्रदान करते हैं। विश्व के विशाल क्षेत्रों में
इन प्रणालियों में मनुष्य का दावा एक असहनीय स्तर तक पहुंच रहा है, एक ऐसा बिंदु जहां उत्पादकता क्षीण हो जाती है। जब यह होता है तो मछली पालन मूर्छित हो जाता है, जंगल गायब हो जाते हैं, घास के मैदान उजाड़ अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं और फसल की जमीन बिगड़ जाती है। प्रोटीन सचेत और प्रोटीन की भूखी इस दुनिया में मछलियाँ का अत्यधिक दोहन हो रहा है। गरीब देशों में स्थानीय जंगल गायब होते जा रहे हैं क्योंकि लोग खाना पकाने के लिए पेड़ काटते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर जलाऊ लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि जो बर्तन में जा रहा है अंदर जाने वाली वस्तु से ज़्यादा महंगा है। चूँकि उष्णकटिबंधीय के जंगल डॉक्टर मेयर के शब्दों में विकास के पावर हाउस हैं, इनके विनाश के कारण कई प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। It has been well said that forest precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimate that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. यह ठीक है कि जंगल मनुष्य जीवन से पहले आए, रेगिस्तान उसके बाद। दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों की सबसे प्राचीन पैतृक संपत्ति अब प्रतिवर्ष 40 से 50 एकड़ की दर से घटती जा रही है और जलाने के लिए गोबर का उपयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि सन 2000 में जलाऊ लकड़ी की मांग से मुकाबला करने के लिए वनों के रोपण को 5 गुना बढ़ाना होगा। जेम्स स्पेथ वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने कहा है, हम कह रहे थे कि हम एक एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से जंगल खोते जा रहे हैं, किंतु यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से है। थैंक यू स्टूडेंट्स।